ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 10/8/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, जब तुम बाबा की गोद में आते हो ना, तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसलिए कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। प्रश्न है, किस एक रस्म के आधार पर बाबा के अवतरण को सिद्ध कर सकते हैं? उत्तर, भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आती है। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते भी हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, उनकी आँच पूछी जाती है। अब शरीर तो आता नहीं, आत्मा ही आती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। जैसे आत्मा प्रवेश करती है, वैसे परमात्मा का अवतरण होता है। ये तो बच्चे सिद्ध कर समझा सकते हो। गीत, मरना तेरी गले में, जीना तेरी गले में। ओम शांति। ये भी गायन है, ये समय का जो फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। ये समय जबकि तुम बाबा के पास जीते जी मरते हो, तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो इस ही दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है, कहावत है ना, आप मुए मर गई दुनिया। परंतु उनके मरने से दुनिया का विनाश नहीं हो जाता। इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। तुम मरेंगे तो यह दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थराइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है। नर्क खत्म हो जाता है, इनमें कोई मेहनत नहीं, सिर्फ बाबा को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरते हैं तब कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? राम 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 कहो। पिछाड़ी में उठाते समय भी कहते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये भगवान को ही कहते हैं, राम नाम सत्य है, अर्थात परमपिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए। माला भी राम राम कह सिमरते हैं। यह राम नाम की धुनी ऐसे लगाते हैं ना, जैसे कोई साज बजता है। एक ही धुन में राम 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 राम। तो बच्चों को बाबा समझाते हैं, यहाँ तो कोई भी आवाज़ नहीं करनी है, सिर्फ बुद्धि से बाबा को याद करते रहना है। तुम जानते हो, जीते जी ईश्वर की गोद में आने से फिर यह दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। बाबा, हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है, रुद्र माला राम माला नहीं कहा जाता। राम का नाम जपते हैं लेकिन उसको राम माला नहीं कहते हैं। रुद्र माला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो, कल्प पहले मुआफिक। बाबा, दूसरा कोई सत्संग नहीं जाए से समझते हो हम फिर ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे। बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहता है? आत्मा कहती है। आत्मा में ही बुद्धि है, बुद्धि समझती है, फिर कहती है। पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है। बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर के रहेंगे। इस अंतिम जन्म में गॉड फादर कहते हैं ना। फिर पूछो, तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है? गॉड फादर को तो जानते हो, मानते हो आप, लेकिन क्या आप, बाबा कहते हैं कि गॉड फादर की जो नॉलेज है, क्या आपने सुनी है कभी? सुनने के लिए टाइम निकालते हैं, देखना है तो कहेंगे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। दैट मीन्स गॉड परमात्मा सर्वव्यापी है। बोलो, तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता, तो पिता कैसे सर्वव्यापी हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? बच्चे में आ गया क्या वो? बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है। यह बातें बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है ना। रुद्र है निराकार, और श्री कृष्ण कैसे हैं? वो तो निराकार है नहीं, वो तो साकार है। आखिरी भगवान ही किसको कहा जाए? श्री कृष्ण तो नहीं कह सकते ना, मनुष्य तो बहुत भोले होते हैं, कह देते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। बाप तो अपने घर भी रहता है, और कहाँ रहेगा?
अब वापिस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है मधुबन में। कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है ब्रह्मा बाबा के तन में। जैसे ब्राह्मणों में पितरों को बुलाते हैं, समझो कोई अपने बाप के पितर को बुलाते तो आत्मा कहेगी मैं इनमें आया हुआ हूँ, मैंने इसमें प्रवेश किया हुआ है, कुछ पूछना हो तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितृ तो आत्मा है ना, पितरों को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। कहेंगे आज हमारे दादे का पितृ है, आज फलाने का पितृ है, तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसका स्त्री से प्यार है, शरीर छोड़ दिया तो उसकी आत्मा को बुलाते। कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का आपको वायदा जो किया था, तो ब्राह्मण को बुलाकर उनको ही हीरे की फुल्ली, हीरे की फुल्ली जो कान में होते हैं, हाँ, तो फुल्ली वो ब्राह्मण के कान में डालते हैं। उस समय तो आत्मा आती है तो वो महसूस करती है कि मेरे को फुल्ली पहनाई गई है। बुलाया तो आत्मा को, शरीर थोड़ी आएगा। ये रस्म भारत में है। जैसे कि तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया उनको भोग लगाते हो, तो सूक्ष्म वतन में वह आत्मा भी आती है। ये है बिल्कुल नई बातें। जब तक कोई अच्छी रीति समझ न जाए तब तक मनुष्यों को संशय पड़ता है कि क्या करते हैं। अंधश्रद्धा बोलते हैं उसको। पितरों को भोग लगाते हैं। ब्राह्मणों के रस्म रिवाज देखो कैसे, सभी मंदिरों आदि में भोग लगाते। गुरु नानक की आत्मा को भोग लगाया, अब वह कहाँ है ये समझ नहीं सकते। तुम तो जानते हो जिन्होंने धर्म स्थापन किया है वह सब यहाँ ही है, एट प्रेजेंट यहाँ ही है। जैसे बाबा कहते हैं मैं तो धर्म स्थापन करता हूँ ब्राह्मण, यह तो पतित पावन है, पावन आत्मा ही आकर के धर्म स्थापन करती है, परंतु सतो प्रधान आत्मा को सतो रजो तमो में आना है। ये समय सभी आत्माएं कब्र दाखिल है। बाबा है पतित पावन, वह कभी कब्र दाखिल नहीं होते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना सारी दुनिया का पतित पावन। पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक बाप के सिवाय कोई हो नहीं सकता। वो तो आते हैं अपने अपने धर्म स्थापन करने। क्रिश्चियन धर्म का सारा सिजरा वहाँ है। पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी सब आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते, नंबरवार उन्हों की संख्या आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए जबकि सभी कब्र दाखिल हो जाते हैं। सबको पावन बनाने वाला वह एक ही है। ये तुम बच्चे समझते हो। बरोबर इस समय सारी दुनिया जड़ जड़ीभूत है। बनियन ट्री का भी मिसाल देते हैं। बहुत बड़ा झाड़ है, उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी टाल टालियाँ सारी खड़ी है। यह भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है उनकी जड़ एकदम कट गई है, बाकी सब है। बीज हो तो फिर से स्थापना करे ना। बाबा कहते हैं मैं फिर से आकर की स्थापना कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश। बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था। महाभारत लड़ाई के समय जो राजयोग सीखे उनकी फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो अभी हम बाबा के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। फिर यह झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। देवी देवता धर्म जो था वह प्रायः लोप हो गया। बाबा कहते हैं मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। भारत जो ऊंचते ऊंच था उनको अब ग्रहण लगा हुआ है। कामचिता पर बैठने से इस समय तुम्हारी आत्मा काली हो गई है। अब फिर तुम ज्ञानचिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम को सुंदर गोरा बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। उनकी श्रीमत मिलती है। परमपिता परमात्मा की आत्मा एवर प्योर गोरी है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। सोने का भी मिसाल देते हैं ना। अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है या नहीं होना है? होना ही है। सभी का मौत है। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा।
राम 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 कहो। अब देखो, नेहरू मरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शरीर छोड़ा तो उनके राख को सब जगह विमान से गिराया गया। समझा अच्छी खाद मिलेगी। झाड़ में कीड़ा आदि पड़ जाता है तो भी उसमें राख डालते हैं। अभी इस सारी पृथ्वी को कितनी राख मिलेगी? लाखों करोड़ों लोग हैं, उन्हें सारे चले जाएंगे, शरीर क्या होगा? राख बन जाएगा। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं मरते हैं तो उन्हों की राख ऐसे नहीं डालते हैं। सबसे उत्तम है सन्यासी। अभी तो कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं सृष्टि फर्स्ट क्लास अनाज आदि देगी। सतयुग में सब हरे भरे सब्ज होते हैं। ये सृष्टि को नया बनाने में टाइम लगता है। तुम सूक्ष्म अवतर में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, शुभ रस पिलाते हैं। तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी। सो भी खास भारत को, वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकलती है। नई दुनिया के लिए खाद पढ़कर सारी दुनिया नई हो जाएगी। सूक्ष्म अवतर में वैकुंठ का शुभ रस तुमको पिलाते, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, शुभ रस पी करके आते हैं वतन से। प्रिंस प्रिंसेस बगीचे से फल ले आते थे। अब सूक्ष्म वतन में तो कोई बगीचा हो न सके, जरूर वैकुंठ में गए होंगे। एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे, जो निमित्त बनते हैं उनको ही साक्षात्कार कराते हैं। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे बन करके रहेंगे, तो पिछाड़े में तुमको भी साक्षात्कार होंगे। ये तो पहले गौशाला बननी थी, भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए। बच्चों को समझाया है, सिर्फ कोई वो लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे, समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा, ये तुम्हारा बाबा है, यह दादा है, यह बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देख करके फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं, इतना जरूर समझ। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि लिटरेचर दिया देख करके फेंक देंगे, कुछ समझेंगे नहीं, इतना जरूर समझाना है कि बाबा आए हैं। ये ढिंडोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। बरोबर यादव कौरव भी है, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। जरूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा, जरूर स्वर्ग की स्थापना होगी। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। तुम जानते हो हम नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं। ये है हमारी एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता किए करत लागिवा। नापास होने से क्षत्रिय बनते हैं। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे सीखे लगे बच्चे। कितने ढेर बच्चे हैं, देखो किसका बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास के बाद आकर के मिलता है तो कितनी खुशी होती है ना। कितना प्यार से आकर के मिलेगा, बाबा को कितनी खुशी होगी। यह बाप भी कहते हैं लाडले शिकलदे बच्चे, तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। लाडले बच्चे, तुम बिछुड़ गए थे, अब फिर आकर के मिले हो बेहद का वर्षा लेने के लिए। डिटी वर्ड सॉवरेंटी इज योर बर्थ राइट। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आए हैं, ये है हेवनली गॉड फादर। कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाई हैं, परंतु इतना लायक भी बनना है, श्रीमत पर चलना है। मम्मा बाबा कहकर फिर अगर भूल जाएंगे या फिर हरकतें दे देंगे तो गले का हार नहीं बनेंगे। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है, बाबा बच्चों को सिर पर रखते हैं। बेहद के बाप को कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंच माथे पर चढ़ाते हैं। पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को माथे पर चढ़ाते हैं। तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। एक की श्रीमत पर चलना है, अपनी मन मत पर चला तो यह मरा। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। बाबा पूछते हैं ना कितने नंबर में पास होंगे। बाप कहते हैं सूर्यवंशी बनो तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े। आप समान सुदर्शन चक्रधारी बनाना है। शिव बाबा के आगे ले आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितनों को आप समान बनाया। कितनी मज़े की बातें हैं, तुम ही समझ सकते हो, नया कोई भी समझ नहीं सकेगा।
ये कोई मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। कोई को तो 7 रोज में बहुत अच्छा रंग चढ़ जाता है, कोई को तो बिल्कुल ही चढ़ता नहीं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली पहली बात बच्चों को समझाई है, पहले सबको बोलो बेहद के बाप को जानते हो, तो कहते हैं हाँ वो मेरे में भी है, सर्वव्यापी है। फिर तो पूछने की दरकार ही नहीं। जब बाबा कहते हैं, बाबा कहते हो तो बाप तुम्हारे में और मेरे में कैसे हो सकता है? बाप से तो वर्षा लिया जाता है, तो पहले पहले अलग पर समझाओ। बाप कहते मेरे सीखे रहते बच्चे, ऐसे कोई साधु सन्यासी नहीं कह सकते। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सीखे रहते बच्चे हैं। 5000 वर्ष के बाद आकर के मिले हैं स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर बनते हैं। स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद भी पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का धारणा के लिए मुख्य सार है, माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और बनाना है। बाबा के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है, आवाज नहीं करनी है, याद की धुन में रहना है। वरदान, देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। जो बच्चे इस एक जन्म में देह अभिमान का त्याग कर स्वमान में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है देहाभिमान छोड़ने से। और ये समय संगम पर तो स्वयं भगवान अपने स्वमानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। जो स्वमान में रहेगा उसको ही सम्मान मिलेगा। स्लोगन, हर बात में बाप की परिवार की ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।